गुड आईएमसी दोस्तों, मेरा नाम संदीप वाही है और मैं आज आपके इस प्रोग्राम का होस्ट हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे लोग वेल बिफोर टाइम इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए ज्वाइन करके वेट कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं कि मैंने अभी रिसेंटली आईएमसी परिवार को ज्वाइन किया है एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग। सो मैं ट्रेनिंग ऑपरेशंस को ऑल ओवर इंडिया हेड करूंगा। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम की बात करते हैं। और इस प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके साथ रूबरू कराने के लिए लाए हैं जिनके बारे में जो कुछ भी बताया जाए शायद थोड़ा होगा। अगर मैं इनके कुछ चीज़ें बताऊं आपको, तो ये एक ऐसे सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, सेल्स ट्रेनर हैं, जिनको यूट्यूब और टिकटॉक पे लाखों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं तो करेंटली इनके यूट्यूब पे 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, टिकटॉक पर इनके 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और सर की बात करूं तो ये 1980 से अपनी इस तरीके से हमें सेवाएं दे रहे हैं। तो पिछले 40 सालों का इनका वास्ट एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास हमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पास इनसे सीखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके बीच में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, यानी वर्चुअल तालियों की गड़गड़ाहट, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्क्रीन पर एक आइकन होगा जिस पर रिएक्शन लिखा होगा, उस पर टच करें। वहाँ पर एक क्लैपिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस क्लैप के आइकन को टच कर दें, जिससे हमारे सर देख पाएंगे कि कितने सारे लोग उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रहे हैं। और इस वर्चुअल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर श्री टी एस मदान साहब को। सो हेल्प मी वेलकम श्री टी एस मदान साहब ऑन द स्टेज। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज इस लॉकडाउन पीरियड में भी आपस में बात कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजिस्ट ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। जो नेचर है ना, ये बहुत कुछ छीनती भी है और बहुत कुछ देती भी है। इसलिए आज हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम क्यों ना अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में इस कंपनी की मैनेजमेंट्स का एक बार थैंक करें। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जिन्होंने एक खूबसूरत कंपनी बनाई है, खूबसूरत प्लान दिया है, खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है। तो उनके लिए एक बार अपने अपने घर में बैठ के ताली बजा लीजिएगा। और उनके बेटे श्री सत्यन भाटिया जी, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेहनती है, कमिटेड है। जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स लगा सकते हैं कामयाब इंसान के लिए, वो आप सत्यन भाटिया जी के साथ लगा सकते हैं। आप सब लोग आज किसी मकसद के साथ यहाँ पर मेरे सामने हो। मकसद एक ही है कि आईएमसी में कामयाब होना है। कल जब मेरी बात हुई तो संदीप जी, जिन्होंने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग, और सरबजीत हमारे ट्रेनिंग मैनेजर, ट्रेनिंग जीएम, इनके साथ मेरी बात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ बात करने का। मीटिंग्स में जो फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, कई बार हम इतना ज्यादा करीब से नहीं देख पाते किसी को। पहले मैं कुछ टाइम लगाना चाहूंगा प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, जो इस समय चल रही है, कोरोना की और लॉकडाउन की। देखिए, इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि महामारी पहली बार नहीं आई है, ये पहले भी आ चुकी हैं, इससे खतरनाक आ चुकी हैं। अब तो हमारे पास रास्ते थे इससे बचने के लिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। इससे पहले जो महामारियां आई है ना, जो पहले पैनाडेमिक्स आए हैं, जो पहले एपिडेमिक्स आए हैं, मेरे दोस्तों, माय डियर एसोसिएट्स, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोग उसमें तबाह हो गए, कितने लोग उजड़ गए। वो तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं थे उन दिनों में। तो हम सबसे पहले तो उस भगवान का थैंक्स करें कि एक ऐसी जमाने में है हम, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन है, जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लॉकडाउन में हमें गवर्नमेंट ने फिजिकली लोगों से दूर कर दिया है, लेकिन
टेक्नोलॉजिकली हम लोगों के नजदीक हो गए हैं। इतना नजदीक कहाँ थे पहले? टेक्नोलॉजिकली हम नजदीक हो गए। जब टेक्नोलॉजिकली नजदीक हुए हैं ना, इसका मतलब हम मेंटली भी नजदीक हो गए हैं। इसका मतलब हम इमोशनली भी नजदीक हो गए हैं। इसका मतलब हम स्पिरिचुअली भी नजदीक हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है, एज ए लाइफ कोच, मैं दावे से कह सकता हूं, हर दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है। हर दिक्कत के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हर समस्या के पीछे एक सुहाना टाइम छिपा होता है। मैंने देखा है, देखा आप लोगों ने भी है, लेकिन आप लोगों ने शायद कभी उस ढंग से सोचा नहीं। याद कीजिए सुनामी को। आज से कुछ साल पहले सुनामी आई थी। सुनामी हर किसी के शहर में नहीं आई ना, इसलिए हमें दर्द का एहसास नहीं है। सुनामी आई समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए, जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे। इवन डेवलप्ड कंट्रीज, इवन जापान, वहां पर भी सुनामी आई। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज, श्रीलंका में जहां सुनामी आई ना, अब तो आपको टाइम मिला है ना कि आप टेस्ट करवा सकते हो, आप इलाज करवा सकते हो, आप आइसोलेशन में जा सकते हो, आप जूम मीटिंग्स कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो जब, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आप सब मेरे बच्चों के बराबर हो, जब सुनामी आई थी तो लोगों को टाइम ही नहीं मिला था अपने आप को बचाने के लिए। आपने टेलीविजन पर ही देखा होगा, शायद ही हमारे जितने भी लोग आज जूम की मीटिंग में हैं, शायद ही इसमें से कोई लोग होंगे जिन्होंने वो सुनामी के सीन देखे होंगे। पानी की हजारों मीटर ऊंची लहरें विद इन वन मोमेंट पूरा का पूरा शहर उड़ा के उजाड़ के चली गई। अर्थक्वेक, जब भूचाल आते हैं, अर्थक्वेक्स टाइम नहीं देते हैं आपको बचने के लिए। एक सेकंड भी नहीं मिलता है आपको बचने के लिए। एक सेकंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। अभी साल 2 साल पहले नेपाल में आप लोगों ने देखा होगा, काठमांडू में क्या हाल हुआ था। मैंने काठमांडू में अर्थक्वेक आने से 1 महीना पहले सेमिनार किया था, और उसके 2 महीने 3 महीने के बाद गया। टोटल बिल्कुल कुदरत ने खत्म कर दिया उस शहर को, खत्म कर दिया। फ्लड्स भी तो आते हैं ना, आपके शहरों में भी तो फ्लड्स आते हैं, सब कुछ उजड़ जाता है। तो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोरोना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस समय अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि इससे बुरे समय लोगों ने देखे हुए हैं। हम तो ऐसे ही इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के बैठे हुए हैं कि यार क्या हो गया। लोगों के फ्रैक्चर नहीं होते हैं क्या? जब फ्रैक्चर होते हैं तो घरों में कई कई दिन बैठना नहीं पड़ता क्या? तो मेरे जो एसोसिएट्स, आईएमसी के एसोसिएट्स, आईएमसी के जितने भी लोग हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं इस माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। जो काम आप नहीं कर सकते हो उसके लिए फिक्र क्या कर रहे हो? आप तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। आप जो करना है सरकार ने करना है, तो सरकार कर रही है ना। वो बुरा कर रही है, अच्छा कर रही है, आपके बस में तो है ही नहीं। तो चिल्लाने से क्या फायदा भाई? जब हमारे बस में ही नहीं है, सरकार कर रही है, करने दो। वो, उनको भी तो फिक्र है, उन्होंने भी तो अपनी कुर्सी बचानी है, उन्होंने भी तो अपना रेपुटेशन बचाना है, उन्होंने भी तो अपनी गुडविल बचानी है, उन्होंने भी तो अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। वो कर रहे हैं ना, तो करने दो। हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। हम अपने आप को, सिर्फ कोरोना में अपने आप को नेगेटिव करना है, बाकी हर जगह पर पॉजिटिव करना है। कोरोना में नेगेटिव, जिंदगी में पॉजिटिव, एनर्जी भर के। मैं अभी देख रहा हूं लोगों को, कितने ही इस समय जूम मीटिंग में आए हैं जो कैजुअल कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। क्यों भाई? दिस इज सीरियस बिजनेस यार, सीरियस बिजनेस। आप बिजनेस के लिए आए हो, आपने सपने लिए हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने हैं। अभी कल सत्यन भाटिया जी ने एनुअल इवेंट किया है। एट ए टाइम 4 से 5 हजार बंदा उनको कल वॉच कर रहा था। कुछ लोगों को बहुत बड़े बोनस मिले, आरएबीज मिले, उनको मेरी तरफ से मुबारक भी है, मेरी शुभकामनाएं भी हैं। कई लोगों ने लाखों रुपया कमाया, उनके सबके आज सोशल मीडिया पर लिस्टें आ गई हैं, उन सबको मेरी मुबारक है। जो
मेंटेन्ड चेयरमैन एंड अबव जिनके नाम अनाउंस हुए उनको भी मेरी मुबारक है। और बाकी के लोग वहां पहुंचना चाह रहे हो ना, अगर वहां पहुंचना चाह रहे हो तो पहले हम डिसिप्लिन तो पैदा करें। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैं यकीन मानना, मैं भी तो अकेला बैठा हूं इस समय, मेरे साथ तो कोई नहीं है। सब लोग मुझे, मैं तो मोबाइल के सामने हूं, लेकिन मैं परफ्यूम लगा के बैठा हूं। मैं आईएमसी की परफ्यूम लगा के बैठा हूं। परफ्यूम इसलिए लगानी है कि लोग सूंघेंगे मुझे, परफ्यूम लगानी है क्योंकि मेरा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे अपने खुद को मैं अच्छा महसूस करता हूं। मैं टाई लगा के बैठा हूं, मैं सूट पहन के बैठा हूं। और ये ना सोचना कि मैं नीचे शायद शॉर्ट्स में बैठा हूं, मैं पूरा सूट पहन के बैठा हूं, शूज भी पहने हुए हैं, सॉक्स भी पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि हम एक सीरियस मीटिंग में बैठे हैं। जब हम सीरियस मीटिंग में पूरा सज के बैठते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, एक एक्साइटमेंट पैदा होती है, आगे बढ़ने के लिए एक जज्बा बनता है। तो आगे से कोई भी जूम मीटिंग हो, चाहे आपकी ग्रुप की है, आपकी अपलाइन उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, आपकी डाउन में ऑर्गेनाइज हो रही है, या कहीं पर भी, तो मेरी सलाह है आपको, आप सज के बैठिए, यूनिफॉर्म में बैठिए, पूरा तैयार होके बैठिए। जितने दिन भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपने रोज तैयार होके बैठना है, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। ये चीज का ध्यान रखिएगा। आईएमसी में अभी पिछले दिनों में कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस अमेंड किए हैं, कुछ अमेंडमेंट दी है प्लान में। प्लान आपने सुन लिया है, सत्यन जी ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया था, हम प्लान की बातें यहां नहीं करेंगे। मैं उसमें एक पॉइंट मैंने उठाया है, जो अकेला पॉइंट कंपनी को कहीं से कहीं ले जाएगा और आपको भी कहीं से कहीं ले जाएगा। पहले था, पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन जिस ढंग से अब सत्यन भाटिया जी ने उसको प्रेजेंट किया है, और उसी ढंग से मैंने उसको रिसीव किया है, और उसी ढंग से अगर आप भी रिसीव कर लोगे तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी, हम सब लोग भी ग्रो करेंगे और कई गुना ग्रो करेंगे। अब आप पूछोगे ऐसा कौन सा मैंने पॉइंट उठाया है? पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट तो यार सस्पेंस बना रहने दो। दिस इज नॉट अबाउट प्लान, दिस इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स तो बढ़िया है ही है, प्रोडक्ट्स में तो डाउट ही कोई नहीं है। उस पॉइंट को बताने से पहले मैं प्रोडक्ट्स के बारे में 2 मिनट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, आपको अंदाजा लगेगा कि प्रोडक्ट्स में दम क्या है। मेरी मदर का कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, डायग्नोज हुआ था। कीमोथेरेपी के बाद पिछले 4 महीने से कीमोथेरेपी चल रही है। इस बार हमें डॉक्टर ने कहा, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसने कहा कि मुझे ये बताइए कि मैं और लोगों की भी कीमो करता हूं और आपकी मदर की भी कीमो करता हूं, टचवुड, मैं भगवान से डर के बात कर रहा हूं, बाकी लोगों की भी कीमो करता हूं, आपकी मदर की भी कीमो करता हूं। आपकी मदर 83 ईयर्स की है, पर जो बाकी लोगों को जितनी साइड इफेक्ट्स आते हैं उन इनको क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या खिलाते हो? जब मैंने उसको अगर कहा होता है आईएमसी तो अलग बात थी। उसने मेरे से पूछा कि क्या ऐसा आपकी डाइट में है, डिफेक्ट्स इनको आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं जो बाकी लोगों को आते हैं। तब मैंने उसे कहा कि मेरे पास एक एजेंसी है जो हर्बल प्रोडक्ट्स की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, और उस कंपनी का नाम है आईएमसी, और उसके हम जूसेस मेनली मैं अपने मदर को, अपने मम्मी को देता हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि वही कारण है। तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो आराम से आयुर्वेद की बात नहीं सुनते हैं ना, उसने भी कहा कि मुझे पूरी की पूरी लिस्ट दीजिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उनका वो अपना रेपुटेशन का ध्यान रखना है ना भाई। भाई उनके अगर पेशेंट्स अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनकी भी तो इज्जत होती है ना। उसने मुझे कहा, ये दम है। ये तो एक एग्जांपल है, आपके आपके खुद के पास ही कितनी एग्जांपल्स इकट्ठी हैं। मैं तो एक एग्जांपल मैंने शेयर की है। वापस जाता हूं उसी पॉइंट पर कि ऐसा कौन सा पॉइंट मैंने पिक किया है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपको मैं रिमाइंड करवाने लगा हूं। वो पॉइंट है 100% यूजर। अगर आपके मन में ये आ रहा है इसमें नया क्या है, इसमें बहुत कुछ नया है। मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने पूरा इंडिया टूर कर लिया है, कितने ही आरएएस मैंने अटेंड कर लिए हैं, आप लोगों को मिला हूं,
आप में से आधे से ज्यादा लोग होंगे जो पर्सनली मुझे मिल चुके हैं, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा चुके हैं, इसलिए आप समझ पाओगे कि जो मैं बोल रहा हूं मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। पूरी कंपनी में कुछ गिनती के लोग छोड़ के, जो टिप्स पे काउंट गिने किए जा सकते हैं, बाकी लोग 100% यूजर नहीं है, 100% यूजर नहीं है। 50% होंगे, 60% होंगे, 70% होंगे, 30% होंगे। 100% यूजर का मतलब है कि आपके घर में खुशबू भी किसी और की कंपनी की प्रोडक्ट की ना आए। और हमारे से कितने लोग ऐसे होंगे भाई, तुलसी, ये हम तो आईएमसी की तुलसी पीते हैं। एलोवेरा जूस, हम जी आईएमसी का ही एलोवेरा जूस पीते हैं। लेकिन हम अभी कुकीज नहीं खाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप। बिस्किट नहीं खाते हैं। बिस्किट हमें ना वो 10 रुपए वाले सस्ते मिल जाते हैं। आपने 10 रुपए वाले बिस्किट सस्ते लेके, या कोई भी प्रोडक्ट, टूथपेस्ट आपने किसी और कंपनी की यूज कर ली, बाकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आईएमसी की यूज कर ली, तो यकीन मानिए आप 100% यूजर नहीं रह गए। जब तक आप 100% यूजर नहीं है, तब तक आप इस कंपनी में प्रेम कुमार नहीं बन पाओगे, तब तक इस कंपनी में आप अजय मान नहीं बन पाओगे, तब तक इस कंपनी में आप धर्मेंद्र चौधरी नहीं बन पाओगे, तब तक इस कंपनी में आप अजय शर्मा नहीं बन पाओगे। जितने भी नाम मैं लूं उतने ही कम हैं। जो टॉप 20-25 लोग हैं, सबके नाम एकदम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ये टॉप क्राउन प्रेसिडेंट्स अगर बनना है ना, मुझे नहीं लगता कि इनके घर में कभी किसी प्रोडक्ट की खाली डिब्बी भी आती होगी। ऐसे नहीं कमा रहे वो 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए महीना। एक ही पॉइंट है, सत्येंद्र भाटिया जी का ये पॉइंट पकड़ लो सब लोग। 100% यूजर, 100% यूजर का मतलब है 100% यूजर। मैं भी ईमानदारी से कहता हूं मैं 100% यूजर नहीं हूं शायद, बट आई एम ट्राइंग। उनकी ये बात सुन के मुझे भी लगा कि मेरे घर में भी अभी भी कहीं ना कहीं एक आधी प्रोडक्ट दूसरी दिखाई दे जाती है, नोइंगली अननोइंगली दे जाती है। अब मैं ढूंढ ढूंढ के उन प्रोडक्ट्स को बाहर फेंक रहा हूं। नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। एक भी प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होती है और आईएमसी बनाती है, अगर किसी और कंपनी की आ रही है, तो आप ट्रू सोल्जियर नहीं हो, आप देशभक्त नहीं हो। देशभक्त का क्या मतलब होता है कि आप कंट्री की, आप अपनी आईएमसी कंपनी की उस लेवल की कमिटमेंट नहीं रख रहे हो। कुछ और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 100% यूजर बन जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में 100% यूजर ही निकलेंगे ना। पूरा बिजनेस किस चीज पे टिका हुआ है? बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। बिजनेस वॉल्यूम आएंगे तो इनकम आएगी। अब बिजनेस वॉल्यूम कहां से आएंगे? बिजनेस वॉल्यूम आएंगे अगर लोग सामान क्यों खरीदेंगे भी? अपलाइन तो खरीदती नहीं है। अपलाइन कहती है मैं पैसे कमाऊंगा तो खरीद लूंगा। अभी ऐसा करता हूँ, एलोवेरा जूस पी लेता हूँ, वो तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन हिमालयन बेरी जूस छोड़ देता हूँ यार, उसको पी के क्या करूंगा? मेरे घर में 8 से 10 हजार रुपए महीने का आईएमसी का सामान आता है। अगर मैं बाजार से सस्ते वाला ले आऊं, मान लो कोई मैं चीज सस्ती ले आऊं, कितने पैसे बचेंगे? 500 रुपया। और उस 500 रुपए को किसी ना किसी डॉक्टर को दूंगा ना। मैं अभी बिजनेस की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहा हूं भाई। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे दूध पिए, पर मैं दूध नहीं पीना चाहता हूं। वो क्यों पिएंगे भाई? वो मेरे लेक्चर से क्यों खुश हो जाएंगे? लेक्चर सुन के तो कोई नहीं कर सकता। मैं आपको कहता हूं यूनिफॉर्म पहनो, मैं नहीं पहनता हूं। डॉक्टर अशोक भाटिया जी जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो सत्येंद्र भाटिया जी यूनिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो खुद पहनते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मुझे गलत नहीं समझिएगा। हो सकता है 20-25% लोग बीच में ऐसे हो जो मुझे सुन रहे हो, सोचे यार ये सब हमें क्यों सुना रहे हो भाई? क्योंकि अब जब मैं सबको सुनाऊंगा तो चाहे 50 लोग ही हों जो मेरी बात जिनको सुनानी है, तो मेरी मजबूरी है कि सबको सुनानी पड़ रही है। तो जो मुझे, जो सब पहले से सब कुछ कर रहे हैं, पहले से 100% यूजर है, मान लेते हैं, वो 100% से भी ज्यादा यूजर बनने की कोशिश करें। कैसे? अगर किसी के घर में गिफ्ट देना है, बर्थडे है, शादी है, कोई, मेरी लस्सी की दुकान है, मैं हलवाई हूं, और लोगों को मैं दूसरे की लस्सी रिकमेंड करूंगा क्या?
मैं खुद जाके किसी और की लस्सी पीऊंगा तो लोग, मेरे जो कस्टमर हैं, वो मेरी लस्सी क्यों पियेंगे भाई? तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं मैं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि मुझे जो लोग सुन रहे हैं ना, आज सारे लीडर्स हैं, वो आईएमसी के लीडर्स हैं। नए लोग नहीं सुन रहे हैं, न्यू एसोसिएट्स नहीं है, आप लोग लीडर्स हो। आप कमा रहे हो इस लेवल का, मैं चाहता हूं इस लेवल पे आ जाओ। आप कमा रहे हो इस लेवल पे, तो मैं चाहता हूं इस लेवल पे आ जाओ। आप कमा रहे हो इस लेवल पे, तो मैं चाहता हूं आप इस लेवल पे आ जाओ। हर बंदे का ही लेवल चेंज करना है। 100% यूजर, किसी को गिफ्ट देना है तो आईएमसी की प्रोडक्ट्स का ही देना है। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप उसकी मुबारक देने जा रहे हो। हमारे पास बेबी प्रोडक्ट्स है ना, 200 300 400 रुपए का एक गिफ्ट पैक बनाओ। एक, मैं क्या करता हूं, मैंने तो, अब कंपनी के पास तो कई किट्स बनी हुई हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी मर्जी से देते हैं किसी को गिफ्ट। हम तो फ्रूट वाले के पास ले जाते हैं, ये 6 आइटम ले ले भाई, एक टोकरी बना दे। वो फ्रूट की टोकरी लेके उसमें सामान रख के, उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट सा कागज लगा के और रिबन बांध के, क्या ब्यूटीफुल गिफ्ट बना के देता है। और हम जब किसी के घर में लेके जाते हैं, वो बंदा उन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, क्वालिटी उसे अच्छी लगती है, फिर वो हमारे साथ बात करता है। जब फिर हमारे साथ बात करता है तो सारे दरवाजे खुल गए। अब आप उसको बिजनेस प्लान समझाओ, या उसको सामान बेचो, या उसको नेटवर्क में लेके आओ, अब वो आपके हाथ में है, क्योंकि गेम आपके हाथ में आ गई है। जब तक वो सर्विस दूसरे के हाथ में है, जब आप खेलते हो ना टेनिस, तो जब आपके हाथ में सर्विस है ना, तो स्पीड आप तय करोगे। जब सामने वाले खिलाड़ी के हाथ में सर्विस है ना, स्पीड वो तय करेगा। तो आपने अपने हाथ में वो सर्विस ले ली है, अब वो खेलो। अब प्लान समझाओ, प्रोडक्ट समझाओ, मीटिंग्स में लेके जाओ, कंपनी के बारे में बताओ, अब जो मर्जी करो। पहला स्टेप तो प्रोडक्ट्स ही है। मुझे तो 2 सवा 2 साल ही हुए हैं इस काम में। 2 सवा 2 साल में मुझे लगता है कि, यहाँ पर एक बात बता दूं, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि टीएस मदान शायद इसलिए स्पीड से काम कर रहा है कि इसका अपना ब्रांड है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मेरा ब्रांड एक्चुअली नेटवर्किंग में रुकावट है। मैं आप जितनी मेहनत कर नहीं पाता हूँ। मैं लोगों के साथ ट्रेन्स में घूम नहीं पाता हूँ, मैं लोगों के साथ बाजार में घूम नहीं पाता हूँ। बिजनेस तो वहां पर है, लेकिन क्या किया है मैंने, ये जो जहां से आप देख रहे हो ना मुझे, इस चीज को यूज किया है, इंटरनेट को यूज किया है। आप भी इंटरनेट को यूज कीजिए। लॉकडाउन का बाकी का पीरियड आपके लिए केवल लर्निंग पीरियड होना चाहिए। सिर्फ सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। अगर आपको, श्री तुलसी की एग्जांपल लेते हैं, श्री तुलसी के बारे में पूरा पता है, अब भी यूट्यूब पे जाइए, वीडियोस देखनी शुरू कर दो। 50 लोगों ने वीडियो बनाई होगी, 50 के 50 लोगों की देख लो। एलोवेरा के ऊपर 100 लोगों ने वीडियो बनाई होगी, 100 लोगों की देख लो। जितनी बार देखोगे आपको कुछ ना कुछ तो नया मिल जाएगा यार। 20 मिनट की वीडियो आपको बोर करेगी, देख लो यार। एक भी लाइन उस बंदे की आपके काम आ गई ना, जीवन सुधर जाएगा यार, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो ये जो लर्निंग का टाइम है, आपने एक ही चीज ध्यान रखना, टेलीविजन देखना है तब देखना है अगर आपके बिजनेस में उसका कोई फायदा होता है। तो आपने को बुक पढ़नी है तभी पढ़नी है अगर आपके बिजनेस में उसका फायदा होता है। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं तो कोई किताबें, अब तो खैर लॉकडाउन में किताबें भी आपको डिलीवर नहीं होंगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर पैसे हैं तो किताबें खरीदिए। अगर पैसे हैं तो लोगों के पास, लोगों से पेड कोर्सेज खरीदिए। और अगर पैसे नहीं है तो फिर यूट्यूब पे तो वीडियोस देख ही सकते हैं ना, लोगों से किताब मांग के तो पढ़ सकते हैं ना, लाइब्रेरी में तो जा ही सकते हैं ना, इंटरनेट पे तो पढ़ ही सकते हैं ना, फेसबुक पे तो देख ही सकते हैं ना। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आपने अपने आप को लर्निंग मोड पे ले जाना है बस। जितना सीख सकते हो, भगवान ना करे ये टाइम दोबारा आए, और अगर आएगा नहीं तो जो अब टाइम मिला है उसमें से फायदा ले लेना, हम सीख लेना जो सीख सकते हैं। प्रोडक्ट्स का नॉलेज, अपनी प्रोडक्ट्स का नॉलेज जितना भी ले सकते हो, इनकम्प्लीट है। आप में से कोई भी अगर क्राउन प्रेसिडेंट भी मुझे ये कहे ना कि मैं 100% नॉलेज रखता हूं, तो मैं कह दूंगा नहीं भाई है तो झूठ बोल रहा है। 100% हो ही नहीं सकता है कभी। पूरा यूट्यूब पूरा छान दीजिए, सर्च कर दीजिए जहां भी मिलता है। और जब अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सारी वीडियोस देख के कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट्स की भी देखनी शुरू कर दो।
जितना ज्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपके लर्निंग होगी ना उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। भर लो अपने आप को नॉलेज से, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लो। मान लो, समझ लो, इस समय आप एक एयरक्राफ्ट में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, और कैप्टन ने अनाउंस कर दिया है टर्बुलेंस है भाई। अनाउंस हो गया ना कि लेडीज एंड जेंटलमैन हम टर्बुलेंस से निकल रहे हैं, और कप्तान ने सीट बेल्ट का सिग्नल ऑन कर दिया है। सभी को हिदायत है, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, और जब टर्बुलेंस खत्म होगी तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। टर्बुलेंस में अगर आप शरारत करोगे, सीट बेल्ट खोल के और एरोप्लेन में घूमोगे, तो क्या होगा? नुकसान तो आप ही का होगा ना। तो आज इस दुनिया में टर्बुलेंस आई है। टर्बुलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि ये सारी उम्र रहेगी। तो कैप्टन ने अनाउंस कर दिया है सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। कैप्टन कौन है? हमारे गवर्नमेंट, हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारी सरकारें, हमारे पुलिस, वो हमारी कैप्टन है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आप इस समय टर्बुलेंस है, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। अब जब आप सीट बेल्ट बांध के बैठोगे ना, तो उस समय खाली को बैठना, फिर कुछ तो घर में है ना। चलो इंटरनेट भी स्लो चला है जी, आपके पास मोबाइल बढ़िया है नहीं है जी, टेलीविजन चल नहीं रहा जी, अरे कोई बच्चों की किताब तो घर में पड़ी होगी ना, वही निकाल लो, कुछ तो मिल जाएगा उसमें से ही। कोई लैंग्वेज सीख लो। हमारे भाटिया जी की किताब हर किसी के घर में पड़ी हुई है, करो या मरो जीवन में रंग भरो। अरे उस किताब को पढ़ लिया ना, पहले दोबारा पढ़ लो। रोग निदान दोबारा पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे। अरे बिजनेस के लिए पढ़ना है ना, अपने शौक के लिए तो नहीं पढ़ना ना। व्यापार तो आप ही नहीं करना ना, पैसे तो आप ही नहीं कमाने हैं ना। कंपनी, आई एम सॉरी टू से, कंपनी तो अपना कोटा पूरा कर ही लेगी ना। मैं काम नहीं करूंगा, कोई और कर लेगा। उन्होंने तो अपना टारगेट्स पूरे करने हैं, उन्होंने तो अपनी फैक्ट्री चलानी है। अगर मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा, तो फर्क किसे पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ेगा ना। आप नहीं करोगे और करेगा ना, फर्क किसे पड़ेगा? आपको पड़ेगा। तो मैं माफी चाहता हूँ इस बात, ये बात थोड़ी कड़वी बात करने के लिए। हमने अपने लिए काम करना है, हमने अपने आप को ग्रो करवाना है, जितना भी हो सकता है ग्रो करवाना है। आने वाले टाइम में फेसबुक पे, मैंने 2.25 साल पहले जब कंपनी ज्वाइन की थी, आप सबको पता है, मैंने तब से बोलना शुरू कर दिया था कि टाइम आएगा कि हमें ऑनलाइन मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन मीटिंग्स ही कर रहा हूँ, मेरी फिजिकल मीटिंग्स बहुत कम होती थी। मैंने कहा था टाइम आएगा, आ गया टाइम, आ गया कि नहीं टाइम। और आगे भी ऐसा ही होगा। जब लॉकडाउन खुलेंगे ना, लोग आलसी बन चुके होंगे, लोगों को आदत ही भूल जाएगी बाहर निकलने की। ये जूम की आदतें पड़ गई हैं, फेसबुक की आदतें पड़ गई हैं, यूट्यूब की आदतें पड़ गई हैं। तो जो लीडर्स हैं आप में से, जिनके पास टीम बन चुकी हैं, आप नाउ ऑनवर्ड बार बार अपने टीम की मीटिंग्स कीजिए, फेसबुक के थ्रू उनके साथ कनेक्ट कीजिए। फेसबुक एंड जूम का फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। फेसबुक में आप वन साइड बोलते हो, बाकी लोग केवल टाइप कर सकते हैं। जूम में ऐसे लगता है जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है, आप जूम के ऊपर कर सकते हो। जूम के तो ऐप फ्री है, आपने फ्री डाउनलोड किया हुआ है। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मुझे लगता है इसका पेड वर्जन भी आता है, जिसमें कुछ और ज्यादा फीचर्स हैं। जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए पेड खरीदना, लेकिन अगर आपके पास बड़ा ग्रुप है, अगर आपके पास बड़ी टीम है, तो आप इसका पेड वर्जन खरीद लेना। अदरवाइज आप फेसबुक पे लाइव हो जाओ, फेसबुक पे वीडियो डालो, यूट्यूब पे लाइव हो जाओ, यूट्यूब पे वीडियोस डालो, टिकटॉक पे वीडियो डालो, ब्रांडिंग करो अपनी, जितनी कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग करो। लोगों को पता लगे कि आप आईएमसी में हो, आपके पास इनकम की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट्स है। शोर करो जितना थ्रू इंटरनेट कर सकते हो। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप जितने सेमिनार्स हो रहे हैं ना आज की डेट में जूम के थ्रू, मैं 3-3 सेमिनार रोज कर रहा हूं। जितने सेमिनार्स टोटल कंपनीज में हो रहे हैं, सभी कंपनीज में हो रहे हैं, इतने सेमिनार्स आने वाले 5 साल में शायद ना हो पाते, अगर ये समस्या ना आई होती। तो मैंने कहा था ना, हर फ्लड के बाद, हर बाढ़ के बाद जो जमीन है ना, वो खुशहाल हो जाती है ना। जब फ्लड आ रहा होता है उस समय तो दर्द होती है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, लेकिन आफ्टर एवरी फ्लड देयर इज प्रॉस्पेरिटी। हर दिन के बाद रात होती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये भी तो जान लो ना कि हर रात के बाद दिन भी तो होता है ना। अगर खुशी के बाद गम आया, तो गम के बाद खुशी भी तो आएगी ना। अगर दिन के बाद रात आ गई ना,
अच्छा टाइम था, कोरोना का टाइम आ गया। अब दिन भी तो आएगा ना, कल दोबारा दिन तो चढ़ेगा ना। कितनी लंबी रात हो जाएगी यार, सड़क कितनी भी टूटी हो, सड़क कितनी भी खराब हो, एक एंड तो उसका आता है ना, इसका भी आएगा। कल मॉर्निंग प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देने आएंगे टेलीविजन पर। वो क्या कहेंगे हमें नहीं पता है। अगर वो लॉकडाउन को एक्सटेंड करते हैं तब भी, अगर वो नहीं करते हैं तब भी, हमने सीखना है। आईएमसी के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है वो हमारे अपने लिए है। हमने उसको अपने खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने सपनों की खातिर, अपने शौक की खातिर उस काम में सब कुछ करना है। तो अब मैं तो इजाजत लेना चाहूंगा अपनी बात से। और संदीप जी, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी मुझे क्वेश्चंस दे सकते हैं। कोई बात आप मेरे से मैसेज दिलवाना चाहते हैं, या अगर इनसे कोई क्वेश्चन मिला है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके सामने हूं, जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आईएमसी, एंड नाउ ओवर टू संदीप भाई। So good IMC sir, and thank you so much for this wonderful presentation and wonderful talk sir. I think सभी लोग mesmerize हैं सर आपसे, और सभी लोगों के मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, बहुत सारे अच्छी चीजें लिख के लोग भेज रहे हैं और गुड विशेस भेज रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग सो काइंड एंड हम्बल फॉर अस। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, एंड आई नो आपका शेड्यूल कितना टाइट रहता है। संदीप जी, यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये मेरी कंपनी है। हाँ जी ये सर, मेरी कंपनी है। ये मेरी कंपनी है। यस आई नो सर, आई रियली अंडरस्टैंड दैट, आई जितने एग्री भी विद लोग सुन रहे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं, ये सब जी, इसके मालिक हैं। यस इसलिए यस यू आर राइट सर। किसी ने एंड किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। बिल्कुल सर, यस, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल सर, यू प्लीज आर प्लीज सर, एब्सोल्युटली राइट। एंड प्लीज। यू आर मतलब सो काइंड कि आपने अपना समय दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब इस कंपनी के ओनर हैं, यस, पार्टनर हैं, और हम सब लोग मैं इस बात से बहुत ही सहमति रखता हूं। और रियली आई सल्यूट यू ऑल द लीडर्स जो यहाँ पर सारे लोग जुड़े हुए हैं, एंड जितने भी हमारे एसोसिएट आज जुड़े हुए हैं, लगभग 1000 तो मेरे साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ सर। बड़ी अच्छी चीज मैं देख पा रहा हूँ, 7:29-30 पे ही 1000 लोग जुड़े हुए थे। यस। एंड सभी लोग इतने पैशनेट थे, इतने मतलब थे कि मैं एक ट्रायल के लिए मैं 7:15 लॉग इन करके देख रहा था, तभी 80-100 लोग ज्वाइन कर चुके थे। सो आई रियली सैल्यूट, एंड दिस इज कमेंडेबल थिंग सर। एंड मेरा भी, जैसा आपने बोला कि अभी आपने भी टीम को बताया, मैंने भी एज ए एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कंपनी को 8 तारीख को ही ज्वाइन किया है। तो मैंने शुरू में, क्योंकि लेट हो रहा था, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कम ही रखा था। मेरा भी लगभग 20 सालों का अनुभव है, जिसमें मैंने 7 साल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, और पिछले 13 सालों से मैं एक एमएनसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। और इन 13 सालों में मैंने डिफरेंट रोल अदा किए। एज ए ट्रेनिंग फंक्शन था, एज ए ट्रेनिंग हेड रहा, इवन उत्तराखंड पंजाब के लिए मैं हेड कर चुका हूँ ट्रेनिंग फंक्शन। एंड देन आई हैव बीन शिफ्टेड टू द न्यूअर रोल, जहाँ पर मैं बिजनेस को संभाल रहा था विद सर्टेन ग्रुप ऑफ लीडरशिप, जहाँ पर मैं पूरा नॉर्थ और वेस्ट और कुछ पार्ट वेस्ट में छत्तीसगढ़ भी चला जाता है, तो वो भी मैं जाता था, और बिहार का भी था कुछ। तो मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ आईएमसी फैमिली को ज्वाइन करके, और बहुत जल्द हम सब मुलाकात करेंगे फिजिकली भी। एंड मैं सर की बात को यहाँ फिर से रखना चाहूंगा, लॉकडाउन जरूर है, मगर नॉलेज पे कोई लॉकडाउन नहीं है, मगर स्किल बिल्ड करने पे कोई लॉकडाउन नहीं है, मगर अपने आप को तैयार करने पे कोई लॉकडाउन नहीं है। तो लर्निंग की कोई सीमा नहीं होती, और हमारे साथ आप जैसे बहुत सारे सीनियर बिजनेस लीडर्स जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत सालों का अनुभव है। जैसे मैंने कहा, हम सब में से कई लोगों की तो सर उम्र भी उतनी नहीं होगी जितना आपका अनुभव है सर। सो ये जो अनुभव है, ये हम सब के लिए बड़ा ही कारगर है। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि सर ने जो पॉइंट बोले हैं, वो एक गोल्डन पॉइंट्स के रूप में आप उसको लें, और इस गोल्डन पॉइंट्स के ऊपर काम करें। आपकी कंपनी हमेशा आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आती है। जैसे आपने देखा कि हमारे भाटिया सर, डॉक्टर अशोक भाटिया सर हैं, या सत्यन सर की मैं बात करूं, तो दोनों ही बहुत दूरदर्शी हैं। और आप भी सोच सकते हैं कि 13 साल मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ
डायरेक्ट सेलिंग में काम किया और मैं आईएमसी के साथ आया हूँ, तो मैंने कुछ देख के ही आया हूँगा। सो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट कंपनी के साथ हैं, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। स्पेशली मैं यहाँ सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें लेडीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। तो जितनी भी महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्किल बिल्ड करें, आप अपनी नॉलेज बिल्ड करें और आप धमाल मचा सकते हैं, बिकॉज ये बिजनेस प्रीडोमिनेंटली लेडीज का है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप अपने सारे काम करते हुए, घर परिवार को चलाते हुए एक जबरदस्त बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने घर परिवार में एक इनकम अपॉर्चुनिटी को एक नई ऐड कर सकते हैं। सो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अभी जैसे कि सत्यन सर ने हमारे अनाउंस किया, हमारे जितनी भी आरएबी जो हमारा एनुअल इंसेंटिव होता है, उसको जितने भी हमारे लीडर्स हैं और उनकी सारी टीमों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इन 13 सालों में मेरा अनुभव ये रहा है, जो मैं पर्सनली दिल से फील करता हूं, कि आप सब लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इट्स नॉट इजी टास्क। हर दिन नए कस्टमर को बनाना, नए कस्टमर्स के साथ मिलना बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमारे बिजनेस का, और ये एक कमेंडेबल जॉब है। इसको मैं रियली दिल से सल्यूट करता हूँ। और मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि हमारी ट्रेनिंग टीम, जो सत्यन सर और अशोक भाटिया सर के नेतृत्व में जो अब डेवलप हो रही है, वो पूरी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आपने देखा होगा कि हमने भी जूम पे कुछ फिक्स शेड्यूल्स आपसे शेयर करना शुरू कर दिए हैं, और दिन में हम कम से कम 3 से 4 ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 3 से 4 टॉपिक अभी हमने लिए हैं। बहुत जल्द आपको उस टॉपिक्स में भी डिफरेंस दिखेगा, और भगवान करे सब चीज़ें बहुत जल्दी सुधर जाएं और हम लॉकडाउन से बाहर आ जाएं। बट स्टिल अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि नॉलेज हमारी रुकने हम नहीं देंगे, स्किल हम रुकने नहीं देंगे। और मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि हम सब अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टाइम है। इस समय में हमारा एक दूसरे के साथ डिजिटली कनेक्ट होना ज़रूरी है। भले ही हम फिजिकली ना कनेक्ट हों, बट डिजिटली कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजिटल कनेक्शन ही दर्शाता है कि हम एक दूसरे की कितनी केयर कर रहे हैं आज के समय में। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपका वंस अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपने हमें समय दिया, और सारे पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी ज़बरदस्त मीटिंग अटेंड करी और इस प्रोग्राम की एक-एक शब्दों का आप फ़ायदा लें। अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हैं जो सर से आप पूछना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक रूल को फ़ॉलो करेंगे। या तो आप नीचे लिखे हुए चैट बॉक्स आपके पास आ रहा है, उसमें आप डाल सकते हैं। उसके माध्यम से मैं सर तक वो आपका क्वेश्चन पहुँचा दूँगा और सर हमें उसका उस पे मार्गदर्शन करेंगे। और अगर आप मतलब खुद से बात करके पूछना चाहते हैं, वो भी अलाउड है, मगर उसके लिए आप अपना हैंड रेज़ कर दें। हैंड रेज़ करने के बाद हम आपको, मेरे टीम में से लोग आपको अनम्यूट करेंगे, और अनम्यूट करने के बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के तुरंत बाद मेरी गुजारिश होगी आप अपने आप को म्यूट कर दें, जिससे आपके सवाल सब जने सुन पाएँ, सर भी सुन पाएँ, और सर उसका आपको जो सही उत्तर है वो आपको दे पाएँ। तो आप में से कोई अगर पूछना चाहता है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल। एक सवाल आया है, ज़ूम शुड वी यूज़ ज़ूम व्हाइल वी यूज़ आईएमसी इन ग्रेडी इंडिजिनस प्रोडक्ट? यस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सर आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? क्या क्वेश्चन क्या है? Should we use Zoom while we use IMC indigenous products? हाँ, कोई मेरा ख्याल है कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि जूम विदेशी है या कुछ ऐसी शायद इनके माइंड में बात है जो इन्होंने ये वर्ड यूज किया है। देखो, टेक्नोलॉजी तो उसके बैरियर कोई नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी कोई बैरियर नहीं होते हैं। हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना है और इसमें कोई बैरियर नहीं है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देनी है या लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी है या अपने बिजनेस की ट्रेनिंग देनी है, टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। अगर हम उसमें बैरियर लाएंगे किसी तरह का भी कि इंडिजीनियस यूज करना है या फॉरेन का यूज करना है, तो सारा कुछ ही आपको फिर बाहर का ही मिलेगा। आज की डेट में फेसबुक भी बाहर का है और यूट्यूब भी बाहर का है, सब कुछ बाहर का ही है। तो हम अपना फायदा लें, अपना उसमें से फायदा निकालें और इस समय उस चक्कर में ना पड़े। जो इंडिया में बनता है वो इंडिया का खरीदना चाहिए, जो इंडिया में नहीं बनता है उसके बिना अगर लाइफ कैसे निकालोगे आप।
तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का फायदा ले लेना चाहिए। जी सर, एक सवाल और आया है कि हाँ जी। टीम तो हमारी बहुत बड़ी है मगर उसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही है, थोड़ा इस पे मार्गदर्शन करें। हाँ, इसमें देखिए, मैं जो समझता हूँ, मेरा जो विश्वास है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि कोई भी अच्छा या बुरा अगर हमारे साथ हो रहा है, मान लो कि अगर काम वो कर रहे हैं, टीम काम कर रही है या नहीं कर रही, दोनों केसेस में एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है खुद हम। अगर वो काम कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट भी हमें जाता है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी जो माइनस पॉइंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हमारी है। गलती कहाँ पर होती है कि जब आप वो काम करते हैं लोग, तो हम कहते हैं जी हमने उन्हें सिखाया, हमने उनको लीड किया, हमने उनको ट्रेंड किया, और जब वो काम नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। मेरा विश्वास है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सभी के लिए, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लीजिए। अगर वो काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी पीठ पे थपथपाऊँ कि मेरी टीम काम कर रही है, मैं उनको सिखा पाया हूँ। और अगर मेरी टीम काम नहीं कर पा रही है, तो मैं फिर उसका रास्ता निकालूँ। मैं सोचूँ बैठ के कि मैंने ऐसा क्या किया है, गलत किया है, जो मेरी टीम काम नहीं कर रही, या ऐसा मैं क्या करूँ, जिससे मेरी टीम काम करे। जब हमारा ये एटीट्यूड बनेगा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उनका फेलियर मेरे कारण हुआ है, तो फिर हमें रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएँगे। फिर कोई ना कोई अपलाइन, कोई कंपनी, कोई हमारी मैनेजमेंट, कोई हमारा मैनेजर, कोई ना कोई रास्ता भी दे देगा। जब हम जाके कहेंगे कंपनी मैनेजमेंट को कि देखो जी, मैं अपनी टीम को कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मैनेजमेंट हमें रास्ता देगी कि तू ये सिखा दे। जब हम कहेंगे हमारी टीम कुछ सीख नहीं पा रही है, तो हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कैसे ले लेगी? तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है, आप ही के कारण हो रहा है, और जो भी बुरा हो रहा है, वो आप ही के कारण हो रहा है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएँगे, आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएँगे, और उसके बाद फिर आपकी टीम भी काम करेगी। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट है कि मैं जो समझता हूँ, कोई इसमें सवाल क्वेश्चन करने वाला भी बुरा ना माने और बाकी लोग बुरा ना माने। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने अपने आज की एड्रेस में ये बात का ज़िक्र किया है कि अगर मेरे बच्चे कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, और जो कि मैं चाहता हूँ ना देखें, तो उसका एक ही तरीका है कि मैं खुद देखना बंद करूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एंटरटेनमेंट चैनल ना देखें, तो मुझे एंटरटेनमेंट चैनल बंद करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे दूध पिएँ, तो मुझे भी दूध पीना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक करें, तो मुझे मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। अगर मेरी टीम में मेहनत कम हो रही है, तो पूरे चांसेस हैं कि लीडरशिप मेहनत कम कर रही है। पूरे चांसेस हैं। अगर हम आज कोरोना की बात करें ना, तो कोरोना से मैंने एक चीज़ सीखी है। कोरोना में 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि बंदा कैरी करके लेके आता है वायरस को बाहर से। सेकंड स्टेज है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है। थर्ड स्टेज है कि वो आगे ग्रुप में जाती है, देन कम्युनिटी ट्रांसफर हो जाता है। हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री भी यही है। मैं उसकी अगर सेकंड स्टेज पे आया हूँ, मतलब मुझे किसी ने वो वायरस दे दिया, मुझे किसी ने जॉइन करवा दिया। अब उसके बाद मैं कम्युनिटी में तभी ट्रांसफर कर पाऊँगा अगर मैं खुद मेहनत करूँगा तो। मुझे मेहनत करनी है, लोग मेहनत करेंगे। मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। मैं सीखूँगा, लोग सीखेंगे। बस दिस इज़ द फंडा, मोटा-मोटा। बाकी और बातें और भी करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। अभी मोटा-मोटा फंडा यही है। यस सर। सर, अगला सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद क्या हमारा बिजनेस ग्रो करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। डेफ़िनिटली करेगा। बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन तब करेगा अगर हम मेहनत भी बढ़ाएँगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना मंदी चल रही है जी, स्लो डाउन चल रहा है जी। मेरी लाइफ में कभी मंदी नहीं आई है। मुझे बिज़नेस में एंट्री किए हुए मोर देन 40 इयर्स हो गए हैं। मैंने कभी मंदी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? जिस दिन मैं 8 घंटे काम करता हूँ, जब स्लो डाउन आता है ना, मैं 10 घंटे काम करना शुरू कर देता हूँ। जब और स्लो डाउन आता है, मैं 12 घंटे काम करना शुरू कर देता हूँ। काम चलेगा, लेकिन आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उस रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए जिस रिज़ल्ट पर आप पहले थे। लेकिन एक चीज़ की मेरी गारंटी है कि लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ करनी है। लॉकडाउन के बाद लोग तुलसी पीना बंद कर देंगे क्या? लोग क्या कहेंगे, हमें एलोवेरा जूस नहीं चाहिए। लेडीज़ क्या कहेंगी, हमें मेकअप का सामान ही नहीं चाहिए। कभी होगा क्या? लोग क्या कहेंगे, नहाना बंद कर देंगे, साबुन यूज़ नहीं करेंगे क्या? सब कुछ होगा। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनीज़ भी ज़्यादा मेहनत करेंगे।
बाकी सेल्समैन भी ज्यादा मेहनत करेंगे। आप मेहनत करना, डबल कर देना। सुबह जितने बजे उठते हो 1 घंटा पहले उठो। विद इन 6 मंथ्स जो भी पीछे का गैप आया है वो कवर हो जाएगा। सरकार को भी यही करना पड़ेगा, कंपनीज को भी यही करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी यही करना पड़ेगा। अगर 1 महीना हमारी फैक्ट्री बंद रही है, हमें अगले 3 महीने 4 महीने 2-2 घंटे एक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी, तभी जाके प्रोडक्शन पूरी होगी ना। दिस इज आई थिंक सो। ओवर टू संदीप जी। सर, सवालों की झड़ी लगी हुई है, बहुत सारे सवाल हैं जो लोग आपसे जानना चाहते हैं। तो रखो ना, तो बार बार मेरे मीटिंग पास रखो, समय हम का तैयार कंस्ट्रेंट बैठे हैं। होगा तो मैं कुछ ही सवाल ले पा रहा हूँ। हालांकि हम कोशिश हम करेंगे तैयार बैठे आपके हैं, जितने भी लोगों बार ने बार। चैट बॉक्स में सवाल लिखे हैं हम उसको आपको हाँ जी, उत्तर दे पाएं। बोलिए बोलिए। इसके बाद जो सवाल है, कई बार लोगों का ना गोल से डिसाइड नहीं करते, इस वजह से बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, तो उनका गोल कैसे डिसाइड किया जाए, उनको बिजनेस के प्रति अलाइन कैसे किया जाए? देखिए, किसी और का गोल सेट करवाने के लिए पूछ रहे हैं ये, है ना? जी। अपने गोल सेट की बात अपनी नहीं कर रहे टीम कि का, किसी और का गोल उनका कैसे वाई सेट नहीं क्लियर करवाएं। हो रहा, क्यों करें वो काम? हाँ, देखिए इसमें ऐसा है कि हर बंदे की लाइफ का मोटिव अलग होता है, हर बंदे के शौक अलग होते हैं। आप अपने परिवार में देखें अगर सब लोग, तो परिवार में हर बंदे की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, नमक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को सुबह जल्दी उठना पसंद है, किसी को सुबह लेट उठना पसंद है। ऐसे ही हर बंदे की लाइफ का मोटिव अलग होता है। हर बंदा पैसे के पीछे काम नहीं करता है। कई बंदों को पैसा नहीं अच्छा लगता, समाज सेवा अच्छी लगती है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम धोती कुर्ते में रहेंगे पर हम समाज की सेवा करेंगे। ऐसे भी लोग कहते हैं हमें पैसा चाहिए चाहे हमें हेराफेरी भी करनी पड़े। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको रिकॉग्निशन चाहिए। तो आप लोगों ने, लीडर्स का क्या काम है? लीडर का काम है कि अपनी टीम में लोगों के बारे में जानो कि उसको क्या चाहिए। ये इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि जिंदगी में तू क्या बनना चाहता है। वो कहेगा जी मैं बनना चाहता हूँ एक महान संत बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों के घरों में मेरी एक बड़ी सी पिक्चर लगी हो, लोग मेरे फोटो के आगे माथा टेकें। उसका ये शौक है। और आप उसे कहोगे तुम मेरी कंपनी में आ जा, तुझे 20 लाख रुपए महीना कमाने के मौका दूंगा, कहाँ आएगा? वो नहीं आएगा ना। अब उस बंदे को उसके शौक को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी में लेके आना है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं बड़ी जबरदस्त। सब लोग, मैं आगे हो गया हूं, मुझे एक्साइटमेंट होगी एग्जांपल देने के लिए, आप भी सब आगे आगे होके बैठ जाओ। लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में। मेरे वहां पर जो एक गुरुजी थे, मेरे मेरे स्पिरिचुअल गुरु। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर था, पहले मैं एजेंट था, बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर बना। डेवलपमेंट ऑफिसर का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पर टीम लीडर है, वहां पर टीम लीडर डेवलपमेंट ऑफिसर। मैंने अपने गुरुजी को कहा गुरुजी एजेंसी ले लो लाइफ इंश्योरेंस की। तो मेरे, ये एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत काम आएगी सबके, इससे बहुत कुछ निकलेगा। मैंने कहा गुरु आप एजेंसी ले लो। वो कहते बेटा मैं एजेंसी क्या करूंगा, मैं पैसे को क्या करूंगा। हिंदी में मुझे नहीं पता, पंजाबी में जो जो जब हम घर तोड़ते हैं तो जो ईंट पत्थर वगैरह निकलता है उसको मलबा बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। वो कहते तेरे में मलबे को क्या करूंगा, या कचरा ही कह लो कि तेरे में, यानी वो उनके लिए पैसा कचरा था, तेरे में इस कचरे को क्या करूंगा। मैंने कहा गुरुजी आप जब सत्संग करते हो, एक बंदा बीच में उठ के कहता है गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा, तो आप कहते हो बेटा मेरा आशीर्वाद है तेरा काम चलेगा, और उसका काम फिर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसको आशीर्वाद नहीं चाहिए होता, उसको 10 लाख रुपए चाहिए होता है। तो गुरुजी अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसको 10 लाख रुपए दे दो, ले बेटा तेरा काम नहीं चल रहा, 10 लाख रुपए ले जा। मैं कहा गुरुजी एक ट्रस्ट बना लो, आप जितनी इससे कमीशन आएगी ना आपको इस बिजनेस में से, उस ट्रस्ट में डाल देना, अपने लिए इस्तेमाल ना करना, अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को दे देना। ऐसा हम यहां भी तो कर सकते हैं ना। हमें को संत कहता है जी मैं तेरी आईएमसी क्यों ज्वाइन करूं, को बेटा तुझे संत जी महात्मा जी आपको पैसा नहीं चाहिए ना, आप पैसे को आगे बांट देना ना, अपने भक्तों में बांट देना। तो आपने देखना है कि आपकी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो पैसा कमाने के लिए आ रहा है तो पैसा कमाने के लिए लेके आओ। वो कहता है जी मैं समाज सेवा करनी है, समाज सेवा कर ले भाई, ये हमारी तुलसी के फायदे देख ले, तू इस तुलसी को बांट बांट, जितना लंगर लगा सकता है, जितना भंडारा लगा सकता है लगा। मैं सिर्फ सुनाने के लिए, ये बूस्ट करने वाली बात नहीं है, बोस्ट करने वाली बात नहीं है। पीछे एक जगह पर आई कैंप लगा था, आई डोनेशन कैंप लगा था, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप कुछ योगदान दे सकते हैं।
यहाँ पर? मैंने कहा हाँ दे सकता हूँ। कहते क्या दे सकते हैं? तो मैंने 100 100 मतलब 100 आई ड्रॉप्स आईएमसी के दे दिए। मैं कहा ये 100 शीशी मेरी तरफ से, तो इनको आप जो भी इलाज के लिए आएंगे इस कैंप में एक एक फ्री दे देना। तो ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको कहो जी अपने बांट दो जी। तो किसी का शौक है सिर्फ बोलने का, स्टेज की रिकॉग्निशन मांगता है, मुझे स्टेज पर आऊं तो मैं तालियां बजे मेरे लिए। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, जेसी क्लब, ये भारत विकास परिषद, ये सारे क्या है? वहां पर पैसे थोड़ा मिलते हैं, किसी को ताली मिलती है बस, वो एक गिफ्ट मिलता है, प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसके लिए काम करते हैं। तो हम भी यहाँ पर ऐसे लोग जो अवार्ड के लिए काम करना चाहते हैं उसको अवार्ड के लिए लेके आए। तो टू सम अप मैं यही कहना चाह रहा हूं, हर बंदे की अलग रिक्वायरमेंट है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके शौक को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका गोल बनाना है, और फिर वो आपके साथ दिल के साथ जुड़ जाएगा और काम भी करेगा। जी सर, एक सवाल और है जो कि बड़ा जी कॉमन है, सभी ने पूछा है कि इस ओके लॉकडाउन पीरियड में कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि कैसे लोगों को हम प्लान दिखाएं, इनकम दिखाएं, कैसे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और स्पेशली कुछ लेडीज का सवाल आया है कि इस लॉकडाउन पीरियड का हम कैसे इस्तेमाल करें अपने को डेवलप करने के लिए, अपने को ग्रूम करने के लिए, सो दैट हम बिजनेस में आगे बढ़ पाएं। हाँ, देखो जो पहला जो सवाल है, जो पहला क्वेश्चन है कि हम प्लान कैसे समझाएं और सब कुछ कैसे करें, मुझे लगता है कि लॉकडाउन में, दिस इज माय पर्सनल व्यू, मुझे नहीं पता कि कंपनी इसके बारे में क्या कहना चाहेगी, माय पर्सनल व्यू कि लॉकडाउन पीरियड में आप बिजनेस प्लान नहीं समझाओ, आप केवल उनके साथ कनेक्ट हो, वो बस कनेक्ट हो जाओ उनके साथ, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो वो आपकी बात सुने। इस समय आप समझा भी दोगे ना तो वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी, वो आपको सुनेगा, उसको टेंशन है, सुबह मोदी जी ने पता नहीं 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा देना है, पता नहीं खुलना है कि नहीं खुलना है, तो आपका कहा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी उसको लॉकडाउन के दिनों में बिजनेस प्लान की बात नहीं करो, कनेक्ट हो जाओ उसके साथ, उसके साथ उसके फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ, उसकी फोटोज के ऊपर, उसकी पिक्चर्स के ऊपर, उसकी पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट करो, उसको लाइक करो, सर्कल बढ़ाओ, अपने कनेक्शंस बढ़ाओ। अगर ट्विटर पे नहीं हो ट्विटर पे भी चले जाओ, इंस्टा पे नहीं हो इंस्टा पे चले जाओ, लोगों को फॉलो करो, सो अपना सर्कल बड़ा कर लो थ्रू इंटरनेट, अपना सर्कल बड़ा कर लो। ये मेरी पर्सनल राय यही है कि इस इन दिनों में बिजनेस ना करो, लोग परेशान हो जाएंगे, नए लोग परेशान हो जाएंगे, पुराने लोगों के साथ जो मर्जी बातें करो। अब सेकंड क्वेश्चन आया कि अपने वो ग्रूम कैसे करना है, वो तो हमने बात पहले अपने अपने सेशन के शुरू में ही बातें की है, शायद वो लेट आए होंगे इस मीटिंग में, कि ये टाइम है ही सीखने का है, किताबें पढ़ो, अगर घर में किताबें नहीं हैं तो अगर बच्चे घर में हैं तो बच्चों की किताबें पढ़ लो यार, कॉमिक्स पढ़ लो ना, कॉमिक्स ही पढ़ना शुरू कर दो। टेलीविजन के ऐसे प्रोग्राम्स हैं, टॉक शोज हैं जहां सीखा जा सकता है, इंटरनेट तो भरा पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है, सीखो। छोड़ दो ना वो जो हंसी मजाक वाली चीजें, कुछ दिन आप सीखने वाला, थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट का रख लेना, थोड़ा टाइम म्यूजिक का रख लेना, बाकी टाइम सीखने का रख लो। सीखने के लिए इससे बढ़िया मौका जिंदगी में आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। मैं दोबारा बात बोलता हूं, सीखने के लिए इससे बढ़िया मौका ना ही जिंदगी में आएगा और ना ही आना चाहिए। सीखो, जितना मर्जी सीखो। यस संदीप जी। सर, एक सवाल और बड़ा कॉमन आया है जो सबका है, और उसके हाँ जी। साथ ही हम क्लोज करेंगे। वो ये है ओके कि अभी लॉकडाउन में हम टीम को अपनी मोटिवेट भी कर रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं, और उनको नॉलेज भी दे रहे हैं, जैसा आप भी गाइड कर रहे हैं और डिफरेंट माध्यम से कर रहे हैं। बट थोड़ा सा जी। चैलेंज हमें आ रहा है प्रोडक्ट का, जो अभी अवेलेबल हाँ नहीं जी। है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? इसीलिए मैंने कहा था ना कि इस समय बिजनेस का ना सोचो, कनेक्ट ही करो। वो कहते हैं प्रोडक्ट तो जब आ ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस समय आप बिजनेस का ना सोचो, इस समय सिर्फ पोस्ट कोरोना पीरियड का सोचो, यानी कोरोना या पोस्ट लॉकडाउन पीरियड का, लॉकडाउन के बाद जो हमने करना है उसकी तैयारी करो बस। इसमें करो कुछ ना, बेल्ट लगा के अपनी सीट पे बैठ के अपनी स्किल इंप्रूव करो, अपनी टैलेंट को ग्रो करवाओ, लोगों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, और बिजनेस का दिमाग से अभी कुछ दिन निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट तो पहुंचा नहीं पाओगे तो अपना भी टाइम, दिमाग में प्रेशर लोगे तो उसका भी टाइम का प्रेशर लोगे। तो अभी आप जितने देर, सुबह क्या लॉकडाउन अनाउंस होता है मुझे नहीं पता, इन केस कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आपको घर में ही रुकना पड़ता है कुछ दिन, और अगर रुकना पड़ा तो उस समय यही है कि आप अभी बिजनेस का नहीं सोचिए, अपने आप को स्किल इंप्रूव कीजिए, ताकि जिस दिन भी हम बाहर निकलें हम
डिफरेंट इंसान बन के निकले, एक डेवलप्ड इंसान बन के निकले, एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन के निकले, हमारी सेहत पहले से बढ़िया हो गई हो, हमारी लैंग्वेज पहले से बढ़िया हो गई हो, हमारी पर्सनैलिटी पहले से बढ़िया हो गई हो, बात करने का ढंग पहले से बढ़िया हो गया हो। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो आज इंग्लिश के 10 वर्ड सीख लो। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना था वो ले लिया। सो टू सम अप, आपने नेक्स्ट टाइम जो आपका लॉकडाउन पीरियड का बाद का टाइम है उसके लिए तैयारी करो, ना कि वो सारा कुछ अभी करना शुरू कर दो। यस संदीप। थैंक यू सो मच सर। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं तो खत्म नहीं होंगे, बट बार बार करो अगर ना आप अलाउ करें तो मैं इसी पॉइंट पे जो लास्ट अभी सवाल था उसमें कुछ ऐड हाँ करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, विद योर वेलकम परमिशन सर। वेलकम वेलकम। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने बहुत सारे बैकग्राउंड वर्क कर रही है। हमारी फैक्ट्री भी चालू हो गई है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे एसडी लेवल पर, टीडी लेवल पर कंपनी अलाइनमेंट कर रही है, सो दैट लोकल अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं, सो दैट हम आपको जो हमारे इसेंशियल रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं वो मुहैया करा पाएं। तो आप बिल्कुल सर ने जो पॉइंटर बोले हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को डेवलप करें, टीम को डेवलप करें, और बहुत जल्द होगा कि आपको आपके नियरेस्ट एसडी या टीडी लोकेशन से प्रोडक्ट कुछ जगह मिलने शुरू हो गए, कुछ जगह बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर काम चल रहा है, तो बिल्कुल भी इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहें, लोगों से बात करते रहें, और डिजिटली कनेक्ट होते हुए लोगों को आप गाइड करते रहें कि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, उनकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए इस समय कौन से प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा लाभकारी हैं। हम रेगुलर आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उससे वर्चुअली आप उनसे ट्रेनिंग के ज़रिए कनेक्ट हो जाएँ, ज़ूम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और उनको नॉलेज दें। जैसे ही ये सिचुएशन आपके हमारे सबके फेवर में आती है और हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाती है, आप तुरंत उनको वो प्रोडक्ट दे करके, ये जो वैक्यूम अभी क्रिएट हो रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि सभी को प्रोडक्ट चाहिए, सभी चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि हर तरफ से एक बात निकल के आ रही है कि जितने भी वायरस हैं या जितने भी ऐसे पैथोजेंस हैं वो हमें अटैक तभी करते हैं जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। और आईएमसी में हमारे पास ऐसे जबरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो हमारी हाइजीन को मेंटेन करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। और बहुत जल्द आपके पास ये सारे धीरे धीरे अवेलेबल होते चले जाएंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट हमें परमिशन देती जाती है, लोकल अथॉरिटी परमिशन देती चली जाती है। सो वी आर इनटू दैट। कंपनी पूरी तरीके से अलाइंड है उसके लिए। कंपनी पूरी तरीके से ख्याल रखती है आपका, समझ पा रही है कि जो चैलेंज से आप फेस कर रहे हैं, एंड वी आर विथ यू आज के इस समय में। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने कनेक्ट किया, राइट ऑन टाइम किया, रादर मैं कहूँगा कुछ लोग हमारे बहुत पहले से ज्वाइन करके वेट भी कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन वंडरफुल। थैंक यू मदान सर फॉर योर प्रीशियस टाइम वंस अगेन, कि आपने समय दिया और इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे सभी एसोसिएट्स के साथ शेयर करी। एंड आई एम श्योर ये जानकारी उनको मदद करेगी उनके बिजनेस में, उनको नए आयाम पे ले जाने में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड आईएमसी। गुड IMC एवरीवन।